आप लोगों ने तो सुना ही होगा ना कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं, यहां तो उल्टा ही सच है। अपनी मां के कुकर्मों की सजा ही भुगतता जा रहा हूं हर जगह। मैं जहां भी जाता हूं वहां यही होता। भल्लू भैया के पास जाता हूं तो वो मुझे सौतेला कह के धुतकार देते। आपके पास आया तो आपने भी मुझे गैर कर दिया। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? जिस तरह आप लोग मेरी मां के सताए हुए हैं उस तरह मैं भी उनकी हरकतों से बहुत परेशान हूं। बचपन से सता रही है वो मुझे। बचपन में उन्होंने मुझे अपने आंचल से दूर हॉस्टल में भेज दिया। एक मां का प्यार क्या होता है, बड़े भाई का दुलार क्या होता है, सर पर पिता का हाथ होना क्या होता है, मुझे ये सब पता ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे और उनका हाथ सदा मेरे सर पर बना रहे। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी, मुझे भाभी कह के मत बुलाओ। गाली की तरह लगता है ये लफ्ज मुझे। प्लीज मुझे भाभी मत कहो। नहीं भाभी प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए। भगवान की नजरों में रिश्तों से ज्यादा इमोशंस की मान्यता है। प्लीज, मैं लक्ष्मण की तरह आपके कदमों में पड़े रहना चाहता हूं। तुम गलत जगह आए हो। मैं कोई सीता मां नहीं हूं, एक मामूली इंसान हूं मैं। तुम चले जाओ यहां से। भगवान के लिए मन्नू, यहां से चले जाओ प्लीज। ठीक है, अगर मेरे यहां से चले जाने में ही आपको खुशी मिलती है तो मैं चला जाता हूं। वैसे मैं भी आप ही की तरह हूं। आपकी तरह सब कुछ होते हुए मेरे पास भी कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था कि अपनी मां समान भाभी के पास आके तो मैं अपना दुख बांटूंगा तो मेरा दर्द कम हो जाए, वो समझेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप खुश रहिए। मेरी तो बस यही दुआ, खुश रहिए। एक और रिश्तों की दुहाई लेकर आ गया। अब नहीं चाहिए किसी का साथ। रिश्तों ने हर बार मुझे ठगाए, बार बार ठगाए। अब नहीं चाहिए किसी का सहारा, नहीं चाहिए। एक्टिंग करनी पड़ती है मुझे। ओह माय गॉड, सो मच परफॉर्मेंस ड्रामा। सोच रहा हूं कि पल्लू की जायदाद हासिल करने के बाद उन पैसों से MST खोल, यू नो, मन्नू स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां पर बड़े बड़े देशों से लड़के लड़के आएंगे और मैं उन्हें एक्टिंग करना सिखाऊं, मेलो ड्रामा। फायदे इस एक्टिंग के चक्कर में मैं प्रीति से MMS के बारे में तो बात करना ही भूल गया। नेवर माइंड, प्रीति की मां के साथ साथ प्रीति का दिल भी थोड़ा तो पसीज ही गया है। ये MMS की गुत्थी भी धीरे धीरे सुलझ ही जाएगी। भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं दिया? देखिए तो भाई साहब, कैसे क्या हो गया, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हम लोगों को। हिम्मत रखिए भाई साहब, अब होने को कौन टाल सकता है। वक्त ही हमें जख्म देता है और वक्त ही उन्हें भरता है। Maybe you're right, brother. You're right. कौन है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। हो सकता है काजल का रिश्तेदार।
हाँ जी सिन्हा साहब, कैसे हैं आप? जी जी, हाँ रात में 9 बजे मिलते हैं ना, डिनर मीटिंग में। जी शार्प 9 बजे। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय। रोहित, आज शाम को तुम कहीं बाहर जाने वाले हो? हाँ मीटिंग है। लेकिन रोहित, आज शाम को तो हम मेरी फ्रेंड की शादी में जाने वाले थे। हम नहीं, सिर्फ तुम। क्या रोहित, हमने ये 1 महीने पहले ही प्लान बना लिया था कि हम मेरी फ्रेंड की शादी में जाने वाले हैं। शिल्पा, इस 1 महीने के बीच में तुमने और भी बहुत सारी प्लानिंग्स बनाई। ये तुम क्या कह रहे हो रोहित? मैं कुछ समझी नहीं। कम ऑन शिल्पा, तुम इतनी भी ना समझ नहीं। अगर तुम इतनी ना समझ होती ना, तो बल्लू और कावेरी को इतनी प्लानिंग से इस घर से नहीं निकलवाती। तुम्हें अब मैं कैसे बताऊं रोहित? मैंने जो भी कुछ किया वो दीदी और जीजू की भलाई के लिए की। पर लगता है अब तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, वरना मेरा घर बिखरता जाएगा। रोहित, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल रोहित, मैंने जो भी कुछ किया, जो भी कुछ हुआ है, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, और वो है कावेरी दीदी। कावेरी कहो कावेरी, सिर्फ कावेरी, दीदी नहीं। क्योंकि जो लोग रिश्तों की कदर नहीं करते हैं ना, उनके मुंह से रिश्तों का नाम भी अच्छा नहीं लगता। रोहित, मैंने कहा ना, इन सब के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारा इस घर पर राज करना, यही तुम्हारा मकसद है। पहले प्रीति को इस घर से निकलवाया, उसके बाद कावेरी और बल्लू को भी। रोहित, तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। शिल्पा, मैं दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं कि मुझे समझना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे माना कि तुम प्रीति से इनसिक्योर थी, लेकिन कावेरी, अरे वो तो तुम्हारी अपनी बहन थी ना। और बेचारे बल्लू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नहीं रोहित, ये सही नहीं है। मैंने प्रीति को इस घर से नहीं निकलवाया, ये उसका खुद का फैसला था। और रही बात दीदी और जीजू की, तो कोई उनका कुछ बिगाड़ ना सकता। इसलिए मैंने सिर्फ एक नाटक के तहत उन्हें इस घर से निकाल दिया, बस ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। खतरा? बल्लू और कावेरी को खतरा? हाँ रोहित। उनकी जान को किससे खतरा था? रोहित, बुआ जी से, वसुंधरा बुआ जी से उनकी जान को खतरा था। अगर उन दोनों को मैंने घर से नहीं निकाला होता, तो आज वो दोनों जिंदा नहीं रहते। वाह शिल्पा, वाह। नाटक तुम पहले नहीं कर रही थी, बल्कि नाटक तुम अब कर रही। तुमने कितनी चालाकी से तुमने अपने सारे पाप दूसरों के सर पर फोड़ दिए। इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। पहले तुमने बल्लू और कावेरी को इस घर से निकलवाया, और अब अपने पापों को बुआ जी के सर पर डालकर उन्हें भी इस घर से निकलवा देना चाहती। कमाल करती हो, कमाल करती हो शिल्पा। नहीं रोहित, तुम मुझे गलत समझ रहे। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। पहले मक्कारी करती हो और उसके बाद झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। नहीं रोहित, ये सच नहीं है। अच्छा, अगर तुम सच कह रही हो तो लाओ सबूत, साबित करो कि ये सब कुछ बुआ जी ने किया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत हो भी नहीं सकते हैं तुम्हारे पास, क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है उसके पास झूठे ही सबूत होते हैं। रोहित, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम मुझे समझ नहीं रहे रोहित। और मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना। एक बात और कान खोलकर सुन लो शिल्पा, अभी तक मैं तुम्हें इस घर में एक लिहाज से रख रहा हूं, लेकिन अगर तुमने इस घर के सदस्यों के बारे में कुछ भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे तो मेरी चेतावनी नहीं, बल्कि सलाह भी समझता। मैंने जो भी कुछ किया
सिर्फ इस परिवार के भले के लिए की। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब कोई दूसरों का भला करना चाहता है उसी इंसान के साथ इतना बुरा होता है। मैं क्या करूं? हे भगवान, आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं रोहित को अपने से दूर जाने से रोक सकूं? क्या करूं? किससे कहूं? कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? चलिए, कम से कम इस बात की तसल्ली हुई कि अंकल जी को इन दिनों बाद नींद तो आ गई ना। हाँ, बहुत दिनों बाद सुकून से सो रहे हैं। पता नहीं मन्नू ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो इतनी शांति से सो रहे हैं। मन्नू? कौन मन्नू आंटी? वो अभी भी यहां से जो बाहर गया लड़का, शायद तुम्हें मिला होगा, गोरा सा। हाँ हाँ, बाहर मिला था। वो आपका रिश्तेदार है क्या? अब क्या कहें, कहने को है भी और नहीं भी। मैं कुछ समझा नहीं आंटी। वो वसुंधरा जी का बेटा है। अपनी मां के किए पर माफी मांगने आया था। वसुंधरा का बेटा? नहीं, वो माफी मांगने नहीं, बल्कि जरूर एमएमएस के बारे में पता करने आया है। मुझे इन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। काजल के जाने के बाद वैसे भी हम बहुत परेशान थे। तुम्हारे अंकल तो कई दिनों से सोए ही नहीं, और मन्नू ने आकर सही में बहुत अच्छा किया। मुझे वो लड़का अच्छा लगा। इस वक्त इन्हें कुछ कहना सही नहीं होगा। आंटी पहले से ही बहुत परेशान है। ऊपर से अगर मैं मन्नू के असली मकसद के बारे में बताऊंगा तो ये और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। क्या सोच रहे हो बेटा? नहीं, कुछ नहीं आंटी। वो प्रीति जी कहाँ है? मन्नू से बात करके वो शायद परेशान हो गई। अब वो अपने कमरे में है। प्रीति जी, देखिए, मैं यहां नहीं आना चाहता था। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है। जी, बाहर मन्नू मिला था मुझे।
वसुंधरा का बेटा। देखिए, मैं आपको सचेत करने के लिए आया। आप उस पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं। वो आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। एक मिनट, ये बात मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं। मिस्टर समीर आर्य, देखिए प्रीति जी, दरअसल बात ये नहीं बात क्या है क्या नहीं है मैं अच्छी तरह से जानती हूं। और तुम दूसरों की नीयत पे सवाल खड़े कर, खुद की नीयत के बारे में देखो पहले। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बहाना बनाकर तुम मुझसे मिलने के लिए आए। प्रीति जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं समीर, तुम्हें समझने में मैंने देर जरूर की, लेकिन जितना भी समझा है बहुत सही समझा है। प्रीति जी, आप मेरा यकीन करिए, मैं यहाँ अपने किसी मकसद के लिए नहीं आया। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मेरी तुमने जितनी भी भलाई की है वो मैं जिंदगी भर चाहकर भी कभी नहीं भुला पाऊंगी। हाथ जोड़ती हूं तुम्हें, चले जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। देखिए प्रीति जी, काजल मेरी भी दोस्त है, उसके जाने का मुझे भी अफसोस है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ। एक हादसा था वो सब। अच्छा, बातें बनाने में तुम बहुत माहिर हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन तुम मुझे अपनी बातों में उलझा नहीं सकते। देखिए, मैं आपको बातों में उलझाने नहीं आया हूं, बल्कि आपको सच्चाई बताने आया हूं। मुझे तुमसे कोई सच नहीं, तुम बस शायद ये देखकर आपको मुझ पर थोड़ा सा यकीन आ जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं देगी, तुम यहाँ से चले जाओ। प्रीति जी, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही समझने हैं? की कोशिश तुम नहीं कर रहे। तुम्हारी वजह से पहले मेरी जिंदगी बदतर हो गई, अब तुम उसे और नर्क करना चाहते हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं जानना मुझे। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ, मुझे कुछ नहीं जानना तुम। चले जाओ यहाँ से। बोलो, क्या काम है? पापा जी, वो मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं बेटा? तुम तो खुद मुख्तार हो, अपनी मदद खुद ही कर लेती हो। पापा जी, रोहित आजकल मुझे हर बात पे ताने देने लगा है। देखो बेटा, इतनी नादान तो तुम भी नहीं हो और इतना नासमझ मैं भी नहीं। ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि कोई भी बात बिला वजह नहीं होती। हर बात के पीछे कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई वजह जरूर होती है ना? तो अगर रोहित इस तरह से तानाकशी कर रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? हाँ पापा जी, आप तो ऐसा ही कहेंगे जैसा भी है, लेकिन रोहित तो आप ही का बेटा है। आप तो हर हाल में उसका साथ देंगे।